चाहिए अगर पहली मर्तबा किसी बड़े से मुलाकात हो जाए, प्रोफेसर एक छोटे आदमी नहीं, बड़े आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल पर काम करते हैं, हम अपने बड़ों से ही कुछ सीखने के लिए आ रहा है ना, वो ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा वो जो है ना, ये थोड़ा सा बैंड होना चाहिए। वो नहीं, ये उठा के करना पड़ेगा वो। अच्छा वो तो मैं घुमा ही रहा हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा था मैं कि जब पहली मुलाकात हो तो बड़ों को ही मौका दिया जाए तो वही हमसे सवाल करें। जब हमसे कोई जवाब नहीं दिया जाएगा तो अगली मर्तबा में हम क्या करेंगे, कोशिश ज्यादा करेंगे और क्या करेंगे, फिर सवाल करेंगे। आज पहली मुलाकात में डॉक्टर साहब ही सवाल करें और हम चलिए मैं ही सवाल करता हूँ। हाँ, तो देखिए बहुत कॉमन सवाल है कि आप लोगों में से किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप सब? यहाँ पर कौन से? स्टूडेंट तो दो तो 11th के हैं। अच्छा, 9th के कौन कौन है? 9th में कौन कौन है? आप लोगों का हो गया 9th का? ये दो 9th, चलो खैर 9th के दो हैं, भी कर रखी है इन लोगों ने, कोई नहीं, बहुत बेहतरीन। और 6th क्लास के जो है 6 के भी अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे पास, बहुत बेहतरीन। जी जी। तो आप ये बताओ 9th 10th वाले 11th वाले, आप लोगों ने कुछ सोचा होगा ना बनने का? हाँ, तो बताओ एक बार, इधर आ जाओ, ये लो, जिससे मालूम किया जा रहा है वो आ जाओ, आओ तेज हो गया हो। जगह इसीलिए बीच में जो गैपिंग रखी हुई है ना, ये इसी वजह से रखी हुई थी। आप सीधे होकर बैठो, पूछिए, लो। ठीक है? हाँ, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? जी जी, अपना नाम बता। माय नेम इज, या उर्दू में ही बता दो कि मेरा नाम हफ्सा है, मैं ये बनना चाहती हूँ। मेरा नाम हफ्सा है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी 10th क्लास की है और 11th का फॉर्म भरा है और उसमें साइंस ही ली है मैंने, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और अभी उसकी पढ़ाई करूँगी फिर डॉक्टर बनूँगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो आपको, आपका कोई सवाल नहीं है, मतलब कैसे बनना है, क्या है? जी वो है, कैसे बना डॉक्टर, कैसे बनूँ ये नहीं समझ। बहुत बेहतरीन। तो आप ना, जाहिर सी बात है इसमें अभी से आप पढ़ भी रहे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी अभी से, क्योंकि बेसिक जो आपका तैयार होगा ना वो बाद में नहीं तैयार होगा, तो इसीलिए सब लोग क्वालिफाई नहीं करते। सो यू हैव टू बिकम प्रोएक्टिव ना। अभी से एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 पढ़ना शुरू कर दो, बायोलॉजी इतना काम करो तो उससे आपका कमांड बढ़ेगा। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। फिर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिफरेंट मेक्स यू डिफरेंस, दैट चाहिए। सक्सेसफुल लोग बोलते हैं ट्रेंड चेंज करो। सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ अलग भी सोचना है। सक्सेसफुल लोग थोड़ा अलग भी सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने। डॉक्टर बनना है तो बड़ा डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर में भी अलग बनेंगे, ठीक है? तो ये नहीं कि एक ही ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नर्सिंग कर लो, बीएड कर लो ठीक है? कुछ डिफरेंट करना है, हट के। नेक्स्ट, आप में से कोई, आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ आइए, बताइए। देखिए जब तक इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ बताइए, आप क्या बनना, आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम? माय नेम इज़ आशिर शाद अली और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो? जी। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। तो आप भी ऐसे ही एनसीईआरटी को, आप किस क्लास में हैं? 11th। अब उसको दो आप ये भी बता सकते हैं, ये भी बताएं कि मैं आगे वाले क्लास में हूं और इसी के साथ मैं ये करना चाहती हूँ। आप जैसा बताएंगे तो बेहतर रहेगा। माय नेम इज़ अल्फिशा, माय नेम इज़ अल्फिशा और मैं उर्दू की टीचर बनना चाहती हूँ। क्या? टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हो आप? बहुत अच्छा। आप थोड़ा डिफरेंट बोले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिफरेंट कहने के, अरे डिफरेंट तो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, ये टीचर का बैठ जाइए। वेरी गुड। देखिए टीचर में भी दो तरह का होता है, ठीक है? तो मैं आमतौर पे बोलता हूँ, एक होता है टीचर, एक होता है फटीचर समझे बात को? तो आपको कौन सा बनना है, टीचर या फटीचर? टीचर का कैरेक्टर ये है कि किसी तरह जैसे तैसे कहीं पढ़ा लेंगे, काम चल जाएगा। अब प्रॉपर आपको प्रोफेसर बनना है तो नेट क्वालिफाई करेंगे, बहुत अच्छे समय पे हैं आप, और
आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रोफेसर थे, मनमोहन सिंह हैं, ओबामा हैं, ये सब प्रोफेसर है। समझ रहे बात को? तो अभी से आपको हम क्या कह रहे हैं, मेरा चैनल है, इसमें आपको मिल जाएगा कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल। ये जो वीडियो अपलोड होगी है तो दूसरे चैनल पे होगी, उसका नाम है मॉड ट्रेड, मॉडर्न एंड ट्रेडिशन। मॉडर्न सिंथेटिक अप्रोच है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशन दोनों बातें इसमें होती है। कुरान हदीस की भी बात होती है, आधुनिक युग की भी बात होती है। इसलिए अब मॉडर्न ट्रेडिशन को हमने शॉर्ट कर दिया मॉड ट्रेड, समझा? तो आज आप साथ साथ में प्रोफेसर की तैयारी अभी से कर सकते हैं, सोच सकते हैं किस सब्जेक्ट से करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे। तो जितना पहले सोचेंगे उतना जल्दी सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट बच्ची, तुम क्या बनना चाहती हूँ? कोई नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बता दीजिए आप लोग। और कौन कौन है? हाँ, 9th 10th वाले भी आइए। My name is Halima. I am also want to become a doctor. जी, My name is Halima. I am also want to become a best doctor in this Very world. good, बहुत बेहतरीन। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो। आप जो बनना चाहते हैं बेहतर है, पर आपको अलग बनना है। डॉक्टर बनना है तो घसेटू राम नहीं बनना। डॉक्टर में भी मक्खी छाप आते हैं। मक्खी छाप जानते हैं? क्या बनना है? टेबल पे बैठ के मक्खी मारते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। अरे वाह। और एक डॉक्टर होता है जहाँ भीड़ लगी रहती है। बोलो, करिए। बड़े होकर क्या बनना है आपको? बड़े होके फौजी। क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। देखिए ये फौजी बनेगी। तो आपने नाम नहीं बताया अपना, क्या नाम है? आयरा। आलिया फौजी बनेगी। डिफरेंट सोच है और आप बन जाइएगा, मेहनत कीजिएगा। ठीक है आलिया जी के अभी से पढ़िएगा। और कोई बताना चाह रहा है? आप आ जाओ। लो बाबू। My name is आशिया। My name is आशिया। हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन। सब लोग डॉक्टर बनना ही चाह रहे हैं। तो हाँ, अब इसमें डिफरेंट क्या हो सकता है? इसमें डिफरेंट करने का एक तरीका और है। सब लोग बोलते हैं आईएएस बनना है, सब लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है, बनता कोई नहीं है, बहुत कम। तो आपको बन के दिखाना है। दिस इज द डिफरेंस। बोलो इंशाल्लाह, जोर से तभी। इंशाल्लाह ताला। अब आप डिफरेंट क्या पैदा करोगे? सब बोलते हैं आपको बनना है, ये डिफरेंसेस होगा। क्योंकि 99% लोग बोलते हैं आईएएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन बनते तो यही डिफरेंस पैदा हो जाता है। जो कर जाते हैं, जितने लोग बोलते हैं उसमें 99% नहीं बनते। अब आप अंदाजा करो तुम कहाँ पे हो। सक्सेस रेशियो बहुत कम है, इसलिए लड़के सुसाइड करते हैं कोटा में। पता है आपको? जाते हैं मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, प्रेशर उन पे ज़्यादा होता है। क्यों? बेसिक इनका क्लियर नहीं है। 9th 10th 11th 12 में पढ़ नहीं रहे थे, बाद में कोटा चले गए, कहीं चले गए तैयारी करने, और प्रेशर इतना ज़्यादा है। तो अभी से अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे। देन यू विल क्रिएट द डिफरेंसेस। माय नेम इज सादिका। मैं आलिमा बनना चाहती हूँ। क्या बनोगे? आलिमा। आलिमा बनोगे। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। आलिमा होना, या क्या कहते हैं कि प्रोफेसर होना, टीचर होना, हाफिज होना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट यह है कि कई बार ना हम उसको दूसरे तरीके से लेते। आज के ज़माने में अगर आप किसी भी चीज़ का स्कोप कम नहीं है, गलतफहमी है लोगों को। आज के दौर में एक आलिमा पूरी दुनिया को टीच कर रही है। ठीक है, आप कितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हो, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। आपको पता है कि एक स्किल सीख करके एक व्यक्ति कोई भी स्किल, चाहे यूट्यूब का है, चाहे वो टायर बना रहा है, चाहे कोई काम कर रहा है, और उस काम को दुनिया को सिखा करके यूट्यूब में वो बड़े बड़े डॉक्टर से ज़्यादा नामी है। ऐसे लोग हैं, है कि नहीं? मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में पुट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कोई भी चीज़ गलत नहीं, कम नहीं होता है। तो अगर तुम मेहनत करोगे ना, कुछ भी करोगे, तुम ये भी कर सकते हो। चाइल्ड केयरिंग भी एक जॉब होता है।
हम बताएंगे चाइल्ड का कैसे केयर करना है, बच्चों का। मतलब आजकल किसी भी चीज़ की लामहदूद स्कोप है। अब इसी बात को समझना है, क्या करना है, इसी को एक्सप्लोर करना है। जो चीज़ अभी तक दुनिया को नहीं मिली है या मिली है लेकिन उसमें कंपटीशन कम है, तो उस चीज़ को आप अचीव करोगे। अब मान लो कि जो चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल हो चुकी है, अब हर आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है। डॉक्टर डॉक्टर क्यों बनना? अगर उस डॉक्टर से कहा जाए तुम्हें पैसा वैसा नहीं मिलेगा, बस खाने लायक मिलेगा, तो 90% छोड़ देगा। हर आदमी का अट्रैक्शन बिंदु क्या है? पैसा है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो पैसा है तो कोई ऐसा काम कर लो खूब जिसमें इज्जत भी हो, पैसा भी हो, तो क्या वो कम है? जब डॉक्टर ही बन के पैसा कमाना था, 99% का क्या कर रहे हैं? व्यवसाय कर रहे हैं ना, प्रोफेशन बना चुके हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से लोग नहीं देख रहे। तो मेरा ये कहना है कि कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर दुनिया की ज़रूरत है और आप उस ज़रूरत को पूरी कर रहे हो, तो आज पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। इसको बोलते हैं स्किल। जापानी लोग बहुत आगे इस काम में। उस स्किल को सीखो, पूरी दुनिया को फैलाओ और उस स्किल में माहिर हो जाओ आज ही। अब देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल बता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मौलाना हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इस पे, क्यों? वो लोग जो है क्या करें कि पहले मदरसे में पढ़ाते थे, लेकिन यूट्यूब चैनल से उनके मतलब सदका जारिया हो रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, करोड़ों लोग उनके फॉलोवर हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं। डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं उतनी है, तो मतलब एक्सप्लोर कर लिया ना उन्होंने अपने आप को। अब एक्सप्लोर कर लिया, डॉक्टर इंजीनियर उनके पीछे है, 100 डॉक्टर को नौकरी पे लगा देगा, इतना बंदा कमा रहा है। समझ में आ रही बात? तो कितने नर्सिंग होम खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब से बेइंतहा कमाई होती होगी, जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं। तो क्या मदरसा के एक आम शिक्षक थे, एक आम मौलवी थे, और उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि गलत काम को आप एक्सप्लोर करो, ठीक है? आप एक ऐसा काम करो जो समाज की नीड हो। नीड वाला थ्योरी बताया गया है ना, और समाज में ऐसा काम नहीं करना है जो समाज के लिए नीड ना हो, समाज के लिए नेगेटिव नीड हो, उसको नहीं करना है। तो आप देखो उसमें बहुत आगे बढ़, तो कोई काम थोड़ा डिफरेंट सोचना है और अभी से करना है। तो आज जो है दुनिया बदल चुकी है, हो सकता है आने वाले वक्त में जो, अब आपको मैं ये बताऊं, कल तक जो है ना हीरो और फलां और ढिमकाना ये सब मॉडल हुआ करते थे, अब यूट्यूबर मॉडल हो गए। बात समझ में आ रही है? अब तो आने वाले वक्त में वो सारे ट्रेंड चेंज होंगे। जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सारे इंपॉर्टेंस होंगे, पर ट्रेंड चेंज होंगे, लाइन में कोई और खड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनके अंडर में 10 डॉक्टर पीछे पीछे चलते लोगों को बताते हैं कि इलाज कैसे होगा। समझे बात को? तो आप मतलब यू कैन डू एवरीथिंग। तो कोई भी काम आपको करने के लिए पैशन होना जरूरी है, क्या? और पैशन है, वो काम दुनिया की नीड है, आप छा जाओ, आप उस काम को करो, ठीक है? और एक काम को आप लिए पड़े हो, पूरी दुनिया बोल रही है डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, बना कुछ नहीं, और ढिंडोरा पूरे मोहल्ले में बोल रहे आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिल रहा है आईएएस बनने वाला, और जिससे पूछता हूँ बोलता है आईएएस बनेंगे। आप किसी स्कूल में चले जाओ, 50% स्टूडेंट बोलते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, ये है ना सच्चाई। वो कहाँ गए वो सब जो 10 साल पहले बोलते थे उसी स्कूल में आईएएस बनेंगे? एक भी बनता है कि नहीं तो पता चलेगा? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 20 साल से यहाँ पे कुछ बना ही नहीं कोई, और सब बोलता था डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बोलना नहीं है, जो पैशन है, यही बात मैं बताने आया हूँ। पैशन को फॉलो करना और करके दिखाना है। और कोई काम करोगे ना, उसके क्लाइमेक्स पे पहुंचो। 5 साल में रिसर्च कहती है आप उस मुल्क में नामी आदमी हो जाते हैं जिस काम में आप टाइम देते हैं। चाहे आलमा का काम हो, मौलवियत का काम हो, चाहे झाड़ू देने का काम हो, डॉक्टरी का काम हो, किसी भी काम में आप 5 साल मेहनत करते हैं तो उस काम में आप माहिर हो जाते हैं। और कोई एनी क्वेश्चन? कोई स्टूडेंट ऐसा है? आप लोग कुछ सवाल करिएगा, जैसे कुछ भी कर सकते हैं, क्या बनना है, अभी आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। ये बराबर इधर ही हाँ, इधर आ जाइए। तो
I am Aisha and I am teacher फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स क्लास। मेरा क्वेश्चन है सर, मतलब जैसे बच्चों के माइंड, जब हम समझाते हैं बच्चों को तो बच्चों का माइंड नहीं काम करता, तो ऐसा कौन सा तरीका हो कि जो बच्चों का माइंड काम करे, कैसे समझाए बच्चों को? हाँ, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन हम आपसे करते हैं क्योंकि आप बच्चों को टैकल कर रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि देखिए, बहुत सही सवाल है कि बच्चों को जो समझाते हैं बच्चे समझने की कोशिश करते नहीं या कई बार समझते नहीं हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट डेवलप कराया जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, एक ट्रेंड चला हुआ है, नर्सिंग कर लो, नर्सिंग कर लो, बीएड कर लो, बीएड कर लो, आईएएस कर लो, आईएएस कर लो, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। हर घर यही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चों को पहले ये बताओ कि डॉक्टर बनने में क्या क्या मतलब दिक्कतें हैं, क्या क्या अच्छाई है, कितनी इज्जत मिलती है। अगर ये चीज़ उसके दिमाग में घुस जाएगा तब वो स्पॉन्टेनियसली मेहनत करेगा। तो कर रहे हैं, पहले उसके पीछे के लॉजिक को समझना है कि वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं और समझ क्यों नहीं रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है उसका, उस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। तो हमें उसके इम्पोर्टेंस को समझाना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बच्चों को मतलब थोड़ा टाइम दें, धीरे धीरे समझते हैं, ये छोटे हैं और आप लोग माहिर हैं। ये मतलब मैं कोई अलग कोई बात नहीं बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम दें, थोड़ा बेसिक बातों को समझाना पड़ेगा उनको, किसी भी बात को। और हर बच्चे में अलग अलग काबिलियत होती है, एक जैसे नहीं है। जैसे एक क्लास में हम तो समझ रहे हैं ना कि ये 5वीं क्लास का है और सबको ये बात समझ में आती है, सबको उसी लेवल पे नहीं समझ में आती। आप जिस स्टैंडर्ड पे आमतौर पे समझाते हो उसमें 5 ही 10% बच्चे आते हैं, बाकी तो बस उतारने में रहते हैं। एक मैडम ने क्या लिखाया था, लाओ लाओ हमारा छूट गया 2 लाइन, ठीक। हमें थोड़ा उस स्टैंडर्ड से नीचे आकर के समझाना पड़ेगा उनको, थोड़ा सा बेसिक लेवल आपका। और कैरियर से रिलेटेड आगे आप लोगों को भी मैं ये बोलूँगा कि आप नेट की तैयारी करो, एमए वगैरह करो, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और नेट आपके पास बहुत टाइम है अभी, समझा। और आप नेट की, मेरी स्टूडेंट है, नेट क्वालिफाई किया है उसने अभी फ़िलहाल 15 दिन 1 महीना पहले, शिवानी नाम है। तो आप नेट की तैयारी कीजिए, आप प्रोफेसर बनिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपको करते रहना है, ठीक है। आपको प्लेसमेंट मतलब चेंज करते रहना है, रिप्लेस करते रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आप हमेशा यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, हमेशा यही काम नहीं करना है आपको। तो आप थोड़ा सा अपने आप का इम्प्रूवमेंट करें। आप इसको ये नहीं समझ ले ये अल्टीमेट है। इस किताब में एक और थ्योरी है, ये 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का आखिरी पॉइंट है, 7वां, के कोवी साहब जो हैं, ये राइटर स्टेफन कोवी एक जंगल से जा रहे थे, तो एक आदमी ना आड़ी से लकड़ी काट रहा था। तो स्टेफन कोवी ने कहा कि वो आधा घंटा खड़े थे वहाँ पे, देख रहे थे, जैसा कि इंसान का नेचर होता है, ये सर्च करते रहते हैं लिखने के लिए। तो कहा कि वो बूढ़ा आदमी था, अपना अंग्रेजी में, चचा थोड़ा आड़ी तेज कर लो। तो चचा ने कहा कि भाई साहब टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। जब वो स्टेफन कोवी वहाँ से फिर गया और शहर से कुछ काम करके आ रहा था, फिर चचा उसी डाली को काट रहे थे, वहीं लगे हुए थे। फिर चचा को कहा कि अपनी आड़ी को तेज करो, तो चचा ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसमें एक सिद्धांत है, अपनी आड़ी को तेज करो। आड़ी को तेज करने का मतलब जहाँ पे तुम हो वहीं मत रहो, अपने आप को अपग्रेड करो। जैसे मान लो तुम कोई मोबाइल यूज कर रहे थे एमआई का फलाना, तो बोलते हो एप्पल यूज करना है, ये वाली अच्छी है, करते हो ना, उससे अच्छा वाला मोबाइल चाहिए। मोबाइल तो भैया ब्रांडेड आप लेना चाह रहे हो, अच्छा से अच्छा, तुम भी तो अपनी क्वालिटी चेंज करो। तुम्हें भी एप्पल बनना है, एप्पल जैसा ब्रांडेड, ठीक है। तो अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना है अपने आप को। अब आप मान लो प्राइमरी टीचर हो, कहीं पे भी, सरकारी में हो, प्राइवेट में हो, कहीं पे भी हो, तो आप जो है ना हाई स्कूल के टीचर बनो। हाई स्कूल के टीचर हो
तो प्रोफेसर बनने की कोशिश करो। प्रोफेसर हो तो हर जगह अपने आप को अपग्रेड करना है। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन वगैरह ले लिया है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और हो जाएगी बातें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।